हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पे। प्यारे दोस्तों, पीछे की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं प्रतिशत परसेंटेज के बारे में। हमने 3 क्लास ली हैं और बिल्कुल आसान आसान सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। कोशिश करना आप 2 बार 3 बार उनको देखकर समझने की कोशिश करना। आज का प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लाभ और हानि का, लॉस एंड प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल प्रतिशत की तरह ही हम लाभ और हानि को पढ़ेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम समझते हैं। सेम उसी तरीके से हमें प्रतिशत जिस तरीके से किया था ना, उसी तरीके से लाभ और हानि को समझना है। आपको सबसे पहले प्यारे दोस्तों 2 बातें याद रखनी है लाभ और हानि के अंदर। आपको ध्यान देना है, लाभ हो लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। लॉस या प्रॉफिट हमेशा मेरे भाई किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। समझेंगे किस तरह ये बात समझ में आएगी। लॉस या प्रॉफिट हमेशा, हानि हो या लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे ना, तो भिन्न के जो नीचे वाली संख्या होगी, डेनोमिनेटर जो होगा, वो हमेशा हम क्रय मूल्य लेके चलेंगे। लेकिन यदि अगले ने दे रखा है कि वो विक्रय मूल्य है, तो उस केस में हम विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पे है कि जो आपका डिस्काउंट होता है, छूट जो होती है दोस्तों, छूट हमेशा किस पर दी जाती है? एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर दी जाती है। एमआरपी पर दी जाती है। बस 2 बातें आपको याद करनी है कि बताइए, मैं आपसे पूछूं लाभ या हानि किस पर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए लाभ या हानि किस पर होता है, तो लाभ या हानि आपका क्रय मूल्य पर होता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा अपना एमआरपी पर दिया जाता है। जैसे आपने कोई भी एक वस्तु ली है और उसके ऊपर 120 रुपए प्रिंट रेट है। प्रिंट रेट जो होगा ना, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जैसे मैं कहूँ इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 120 का 20% छूट मिलेगा, और जो कि 24 होता है। तो 120 में से यदि हम 24 घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा? तो आप कह सकते हो ये आपका 96 रुपीज़ की वस्तु हम खरीद सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट अब समझना ध्यान से। मैं आपसे कहूँ कि कोई वस्तु मैंने 10% लाभ पर खरीदी, समझना ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ 10% लाभ पर कोई वस्तु खरीदी है, समझना बहुत ध्यान से। तो इसका मतलब हुआ 10/100, 10/10। यदि वस्तु 100 रुपए की थी तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाली जो संख्या है, ये क्या मानेंगे हम? क्रय मूल्य मानेंगे। ठीक है, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य हम मानते हैं ना। माना क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए है। माना मूलधन क्या है? 100 रुपए है। माना प्रारंभिक मान क्या है? 100 रुपए। तो नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है। 10/100 लिखो या 0 से 0 काटकर आप 10% को 1/10 लिखो, मीनिंग सेम ही रहता है। इसका मतलब हुआ 10 में से 1, 10 रुपए की यदि वस्तु खरीदी थी तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। 10 पर 1 का फायदा, तो आप कहोगे कितने में बेची चीज? 11 में। 10 में खरीदी के 11 में बेची। आप ये भी कह सकते हो कि 100 की चीज हमने कितने में बेची? 110 में बेची। एक ही मतलब है। फिर से एक बार समझते हैं। मैंने कहा कि कोई वस्तु हमने 20% हानि पर बेची। आप चाहे तो इसको ये कहो कि 100 की चीज हमने 80 रुपए में बेची, और चाहे आप ये कहो 20% 1/5 होता है, 5 की चीज 1 कम में, 5 की चीज 4 में बेची। मीनिंग आपका क्या रहेगा? समान रहेगा। आप इसको भी काट के लिख सकते हो। आप इसको यदि कैंसिल करोगे, 5:4, 5 की चीज 4 में, 5 की चीज 4 में। ठीक है, 5 की चीज 1 हानि में बेचेंगे तो 4 में बिकेगी। 5 की चीज 4 में, या फिर 100 की चीज 80 में। 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 पर होता है। 100 पर होता है। यदि रेशियो में खेलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 5:4 लिखेंगे। मैं अब एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु
10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची, और उस व्यक्ति ने वह वस्तु 1320 रुपए में बेची। अब वो पूछेगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आप तो चाहिए कह सकते हो 110% का मान, क्या कह सकते हो कि 110% आपके पास कितना है, 1320 है, क्योंकि लाभ पर बेची है। 100 रुपए जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, क्रय मूल्य खुद का 100% होता है। 10% उसने लाभ, तो बेची कितने में, 110% में, लेकिन बेची कितने में, 1320 में। तो 1% का मतलब आपके पास आ जाएगा 12, और 100% का मतलब आपके पास आ जाएगा 1200। तो इसका मतलब हुआ उसने वस्तु कितने में खरीदी थी, 1200 रुपए में। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 10% को आप लिख सकते हो 1/10। 10 रुपए यदि क्रय मूल्य था, यदि क्रय मूल्य 10 रुपए था, तो वस्तु एक ज्यादा में बेची, कितने में बेची, 11 में, लेकिन वास्तव में 11 में नहीं बेची, कितने बेची है, 1320 में। तो बात तो वही आ गई ना, यहाँ पे 110% था और यहाँ हमने 11 लिख दिया, तो यहाँ पे देखो 11 का मतलब 1320 है, तो एक का मतलब आ जाएगा कितना, 120, और 10 क्रय मूल्य तो हमने 10 मानना था, तो 10 का मतलब निकालेंगे तो आ जाएगा 1200। एक क्वेश्चन और समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु, मैं लिख देता हूं, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमारा है 120 रुपए, ठीक है, और लाभ जो है वो हमारा है 20%। तो बताइए कितने रुपए में बेची गई वस्तु, कितने आसान से क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो, चाहे तो आप 120 का 20% निकालो, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, उसके अंदर ऐड कर देंगे। या आप यूं लिख लो 20% 1/5 होता है, 5 की चीज एक ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 6/5 में। अब उसने कहा क्रय मूल्य 120 है, तो 5 का मतलब कितना है, 120 है, तो 5 का मतलब 120 है। क्रय मूल्य दिया इसने, तो हमने क्रय मूल्य नीचे वाला होता ही नीचे वाला है, तो एक का मतलब कितना आ जाएगा, 24। तो 6 का मतलब आ जाएगा 6 गुणा 24, और 6 गुणा 24 होता है 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 रुपए उसका विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल समझते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखना। कहता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है और विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है, तो बताइए उस विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्यारे दोस्तों आसान सा है बिल्कुल, क्रय मूल्य कितना है बताइए, तो क्रय मूल्य आपके पास है 110 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य प्यारे दोस्तों आपके पास है 123 है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है ना, तो सबसे पहले बताओ लाभ कितना होता है उसको, तो लाभ आप कहोगे 123.020 में से 110 घटाएंगे तो यह आएगा 13.20, इतने रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो हम लिखते हैं 110, बिल्कुल आसान सी बात है, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये दो यहां से यदि हम हटाएंगे पॉइंट, तो नीचे आपका कितना आएगा, 100 आएगा, 00 से 00 कट जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और 11 से 132 को काटेंगे तो 12 पे कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12% उस व्यक्ति को क्या होगा, लाभ होगा। प्रतिशत में पूछा है तो 12% का लाभ होगा, ठीक है जी। एक ऐसा ही क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है, समझना बहुत ध्यान से, कि एक व्यक्ति क्या देखता है कि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात उसके पास 5:4 है, तो बताइए उस व्यक्ति को लाभ होगा या हानि होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ लो यहां से कि क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, आप डायरेक्ट यही वैल्यूज मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय 5 है, विक्रय वास्तव में है नहीं, ये अनुपातिक वैल्यू है, हो सकता है ये 5x हो, ये 4x हो, लेकिन हम लास्ट में क्या करेंगे,
जब हम देखेंगे कि लाभ बताना है, लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी, तो आप देखोगे कि क्रय 5 है, विक्रय 4 है, तो लाभ नहीं क्या हुआ है, हानि हुई है। तो आप यहाँ लिख दो लाभ नहीं होगा, क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितने की होगी, ध्यान से समझना, यदि मैं x लेके चलूंगा ना, तो 5x में से 4x घटूंगा तो x रुपए की हानि होगी। और किस पर होगी, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर 5x आएगा और मल्टीप्लाई 100। अब ये जो x है ना कट जाता है, इसलिए हम लेते नहीं है, हम सीधा लिख देते 1/5। कहने का मतलब है 1/5 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आता 20% उसको नुकसान हुआ है। प्यारे दोस्तों, यदि आप गलती से विक्रय मूल्य नीचे रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 25% आएगा, जो कि होगा गलत। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी टाइप का। मैंने कहा कि क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारे पास है 2:3। बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 2 रुपए की वस्तु खरीदी और कितने में बेचती, 3 रुपए में। यदि आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को देख रहे हो ना, तो क्वेश्चंस खुद कर करके देखो एक बार, ठीक है, वीडियो को रोको और आगे बढ़ो, करके देखो, फिर आप आंसर चेक करो। ये आता है फिर भी करो, क्यों, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 2 की चीज 3 में बेच रहा है ना, तो 1 रुपए का फायदा हुआ है, किस पर, क्रय पर, 2 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर कितना आ जाएगा, 50%। इसी के अंदर वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है क्या पूछता है, वो हो सकता है ये बात पूछे कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए, तो देखो लाभ तो उसको 1 रुपए का हुआ है, और विक्रय मूल्य पर पूछे ना तो नीचे 3 रख देना, और उसके इसमें आंसर आ जाएगा आपका 33 से 1/3। पूछे लाभ बताइए तो क्रय मूल्य पर निकालना है, कहे विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए तो नीचे हमें क्या रखना पड़ेगा, 33 से 1/3 रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचा, इसका मतलब है, अब ये मत देखो कि सेलिंग प्राइस है, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को इतने में बेचा तो 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से। विक्रय मूल्य उसके पास कितना है, तो आप कहोगे 2880 रुपए है, और 10% की हानि हुई है, तो 10% हानि को आप क्या लिख सकते हो, या तो लिख लो 90%, 90/100, तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो 9 और नीचे कितना 10। अरे 10% कितना होता है आपके पास 1/10। 10 रुपए की चीज एक नुकसान में बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 9 में। तो ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य, और ये हो गया आपका नीचे वाला हो गया क्रय। अनुपात में आया है ये, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसने दिया है 2880 में बेची है, तो 9 का मतलब 2880 है, तो 1 का मतलब आ जाएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 0, 320 1 का मतलब आया है, तो 10 का मतलब कितना आ जाएगा 3200। क्यों, क्योंकि नीचे वाला क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य 3200 रुपए आ गया है। क्रय मूल्य कितना आया है प्यारे दोस्तों, 3200 रुपए है। वह क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, उसने पूछा है कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। आप बताओ 3200 का 5% निकालना है, तो आप इसका 10% बताओ कितना होगा, तो इसका 10% 320, उसको आधा कर दो, 320 का आधा 160, तो इसका यदि इसको 5% लाभ पर बेचना है तो 0 6 3 और 3 3360 रुपए में बेचेगा ना, तो उसको 5% का लाभ होगा। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। इसने दिया है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% का, देखो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ है, और वास्तव में लाभ या हानि किस पर होता है, तो वास्तव में प्यारे दोस्तों क्या किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो यहां इसने कहा कि 25% इसको जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है, तो विक्रय पर हुआ है ना, तो आप चाहे ये लिख सकते हो 100 नीचे और 25 ऊपर, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट है, लाभ है। क्यों, क्योंकि उसने कहा है, यदि दिया हुआ होता लाभ हुआ है, केवल इतना कहता ना, विक्रय मूल्य ना कहता, तो हम समझते नीचे वाला क्रय मूल्य है, लेकिन उसने दे दिया कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, तो नीचे वाली संख्या विक्रय मूल्य है। अब आप देखो, यहां से मैं आपसे कहूं क्रय मूल्य बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे 100 में बेची तो उसको लाभ हुआ 25 का, 100 में बेची तो 25 का लाभ हुआ, तो क्रय उसका कितना आया 75, बोलो हाँ या ना, 75 में खरीदी 100 में बेची तो 25 का लाभ हो गया। तो अब उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए, कहने का मतलब है वास्तविक लाभ बताइए, और वास्तविक लाभ जो है वो किस पर होता है, वो हमारा किस पर होता है बताओ, वो आपका क्रय मूल्य पर होता है। तो वास्तविक 25 होगा, और किस पर होगा, क्रय मूल्य पर 75 पर, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 25 दिए 75, और 100/3 आपका कितना होता है
33 सही 1/3%। ये लीजिए आपका सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बहुत ध्यान से समझना। देखो कई बार ऐसा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है ना, तो वास्तविक लाभ हमेशा ज्यादा होगा। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। और एक ही ऑप्शन होता है, हमें डायरेक्ट क्लिक कर देना है। 20 ये तो कम है और ये भी हमारा कम है, ये भी कम है, तो आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। और अगर ये भी नहीं करते हो तो आपके पास दूसरा तरीका भी है भाई, देखना क्या है, डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार हम 100% वाली लाइन लिख सकते हैं। 100%, उसके नीचे क्या होता है? 50%। ठीक है, इसके नीचे कितना होता है? 33 सही 1/3%। इसके नीचे कितना होता है? 25%। इसके नीचे कितना होता है? 20%। इसके नीचे कितना होता है? 16 एंड 2/3%। इसके नीचे कितना होता है? 14 एंड 2/7%। ये मैंने परसेंटेज की क्लास में बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे वहां भी हमने, आप पीछे जाकर देख सकते हो। इसके नीचे होता है 12 से 1/2, 11 से 1/9%, और ये था 10%। तो मेरे भाई अगर ये सवाल आए ना, तो 25% के ऊपर वाली जो भी आपकी लाइन है वही आपका आंसर होगा। देखो 10% ऊपर का मतलब ज्यादा कौन है? 11 से 1/9। उसके ऊपर कौन है? 12 से 1/2। उसके ऊपर 14 से 2/7। उसके ऊपर 16 से 2/3। 20, 25, 33 से 1/3, 50 और 100। अब देखो 25% के ऊपर कौन है? तो आप कहोगे 25 के ऊपर 33 से 1/3 है, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दो 25%, दिमाग में इस लाइन को याद करो और डायरेक्ट क्लिक करो 33 से 1/3। यदि मैं आपको यहीं पर 20% दे देता, 20%, तो आपका आंसर क्या होता? एक ऊपर वाला डायरेक्ट आंसर होता 25%। यदि लाभ दिया है तो लाभ वास्तव में ऊपर आएगा, ज्यादा आएगा, और हानि आपकी नीचे आएगी। समझना फिर से एक बार, मैं आपसे कहूं 50% लाभ होता है, 50% लाभ विक्रय मूल्य पर होता है, तो वास्तविक लाभ ऊपर जाएगा और आंसर होगा 100%। लेकिन यदि मैं कहूं 50% हानि होती है विक्रय मूल्य पर, तो वास्तविक हानि आपकी 33 सही 1/3% होगी। प्यारे दोस्तों, वास्तविक हानि कम आएगी और वास्तविक लाभ ज्यादा आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इस तरीके से न करने के बजाय आप इसको यूं भी कर सकते हो कि 25% था, 25% को हम तोड़ के लिखते तो 1/4। 4 नीचे वाली संख्या सेलिंग प्राइस होती है, ऊपर वाला प्रॉफिट, तो सीपी कितना आ गया? तो सीपी हमारे पास 3 आ गया। ये लो 100 ना मानो तो यूं कर सकते हो 1/3 और इंटू 100। आंसर कितना आया? कितना? 33 से 1/3। मैं आपसे कहूं 16 सही 2/3% विक्रय मूल्य पर हानि होती है, विक्रय पर। अब समझना, तो आप कहोगे 1/6 ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि होती है और ये हानि है। तो वास्तविक हानि पूछे तो पहले क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य आपको सोचना पड़ेगा कि 6 रुपए में चीज बेची है और 1 की हानि हुई है, तो खरीदी कितने में होगी? खरीदी होगी उसने 7 में, तो वास्तविक हानि हुई 1, हानि तो 1 ही है क्रय मूल्य पर 7 पर, और 1/7 कितना होता है आप लोगों को पता है? 14 सही 2/7। अब देखो नीचे आया कि नहीं आया? 16 सही 2/3 के नीचे आएगा, हानि नीचे आएगी, लाभ ऊपर जाएगा। ठीक है जी, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीदकर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपके पास 10 सेकंड है, इसका आपने आंसर देना। बताइए जल्दी से, शाबाश। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दिया है, समझना है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में, ₹10 में 5 की दर से खरीदता है और ₹15 में 6 की दर से बेचता है। तो आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन मत करो, क्योंकि संख्याएं इनको 5 पहले रख सकता है, 10 को बाद में रख सकता है, रुपए को बाद में, वस्तु को पहले, तो क्वेश्चन डाउटफुल हो जाएगा। ऐसे सवाल को आप तरीके से करो, है आसान सा सवाल। ये वस्तुएं हैं, ठीक है दोस्तों। देखो 10 रुपए में 5 वस्तु और 15 रुपए में 6 वस्तु वो बेचता है। इसके साथ लिख लो खरीदना, ये खरीदी हैं और ये उसने बेची हैं। अब आप समझो,
यदि आपके पास वस्तुएं बराबर आ जाती हैं तो आप रुपए का डिफरेंस निकाल सकते हो। रुपए वस्तु बराबर का मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने दो वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 3 वस्तु इस हिसाब से खरीदी और 6 के हिसाब से बेच दी, तो अब या तो एक वस्तु आपके पास एक वस्तु का मूल्य है या फिर सभी बराबर आए। तो आप ऐसे करने के लिए वस्तुओं को बराबर कर लिया करो, सभी वस्तुएं बराबर आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको 3 से, इसको 2 से, अब 6 वस्तु ये होगी, 6 वस्तु होगी। मान लो इसका 10 आता और इसका 15 मूल्य आता, कि 10 में खरीद के 15 में बेच दी, वस्तुएं बराबर हैं, तो इजीली हम लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में करना है। देखते हैं किस तरीके से समझना। मैंने कहा 5 वस्तु और 6 वस्तु, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको हम 6 से और इसको हम 5 से, तो 6 गुना वस्तु होगी तो 6 गुना पैसे लगेंगे और 5 गुना वस्तु होगी तो 5 गुना पैसे लगेंगे। अब ये बताओ 30 वस्तु 30 वस्तु, वस्तु बराबर है ना, तो रुपए का अंतर आ गया। ये 60 रुपए में खरीदता है और 75 में बेचता है। अब बताइए कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 15 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर, तो क्रय मूल्य पर होता है लाभ या हानि, तो 15/75 और मल्टीप्लाई 100, 15 5 से 75 और 5 से 20, तो आंसर कितना आ गया आपका 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, समझना ध्यान से। 1 रुपए की, अच्छा जी दूसरा टाइप है, हम उसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखो 1 रुपए में एक व्यक्ति 2 वस्तु खरीदता है, इस हिसाब से खरीदता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो नहीं सॉरी 1 रुपए में 2 वस्तु के हिसाब से खरीदता है और 2 रुपए में 3 वस्तु के हिसाब से बेचता है। ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस है, ये खरीदने का है, ये सेलिंग का है। तो बताइए उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो मैंने कहा था वस्तुएं कर लो बराबर, 6 हो गया, इसको 6 करने के लिए 2 से, इसको 3 से और इसको 2 से। अब देखो उसने 3 रुपए में खरीदी और 4 में बेच दी। कितनी वस्तु, 6 वस्तु खरीदी थी, 6 बेच दी। 3 में खरीदी, 4 में बेची, कितने का लाभ हुआ 1 का। किस पर, 3 पर, और 1/3 डायरेक्ट बता सकते हो कितना होगा 33 सही 1/3। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सुंदर और आसान सा सवाल है, 10 सेकंड आपके पास है, कीजिए सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही सुंदर सवाल है, कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है या कहो या एक ट्रिक है वो याद करनी है। रुपए हमेशा ऊपर आते हैं, इस बात को याद रख लेना। रुपए की वैल्यू आज के दिन ऊपर है, तो आप यूं याद कर लो कि रुपए तो आएंगे ऊपर, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, बस हो गया काम। रुपए ऊपर वस्तु नीचे, और नीचे मल्टीप्लाई करके लाभ हुआ है तो 100 में ऐड कर दो, 100 में ऐड कर दो, लाभ हुआ है तो, और हानि हुई है तो माइनस कर दो, लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि, हम ये भी कह सकते हैं लाभ या हानि। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं लाभ या हानि, और दूसरी साइड भी इसी बात को लिख लो, दो साइड लिख लो ये बात, रुपए अपॉन वस्तु मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट। फिर से एक बार बोलो, रुपए अपॉन वस्तु नीचे मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट। ठीक है, लॉस है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे। बोलो एक बार, रुपए अपॉन वस्तु, रुपए अपॉन वस्तु, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, बिल्कुल बिना सोचे समझे इसको आप कर सकते हो। देखो किस तरह, रुपए 1 है तो 1 रुपए ऊपर रख दिया, वस्तु नीचे तो नीचे 12 रख दिया। अब बताओ 20% है ना, तो यहां लिख दूं 20% हानि होती है, तो 100 में से 20 गया तो कितना हुआ 80 बराबर। अब उसने कहा इस पर 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपए, रुपए ऊपर कितनी वस्तु, हम मान लेते हैं वस्तु को मान लिया A, और 100 में 20 ऐड करेंगे, लाभ कमाना है हमें। बोलो हो गया आपका आंसर, 40 दूनी और 40 ये, और 3 से 4 और 4 दूनी 8, ऊपर 1 ही है ना तो नीचे A है और यहाँ 8 है, तो A का मान आपके पास आ गया 8। 8 वस्तु 1 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, पहले कितना 12 बेचता था तो उसको हानि होती थी। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। रुपए 1 की 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितने बटन बेचने चाहिए? कितना आसान सा सवाल है। रुपए आप ऊपर रख लो, वस्तु आप नीचे रख लो। पहले उसने 4% हानि की तो 96। अब रुपए 1 वस्तु हमें पता नहीं और प्रॉफिट करना है 20% का। ये लो जी, 20 छिक्की 120 और 6 से 6 कम 6 6 6 36। ए का मान आपके पास आ गया 16। बोलो कोई डाउट है? तो प्यारे दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। आज के लिए इतना ही। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, और यदि आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।